सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह और एक बड़े से दस्तरखान पर हलवा और शहद आने का वाकया। आइए आपको सुनाते हैं फिर से एक और रूह को जगमगा वाला, दिल को छू जाने वाला वाकया। आला मुफ्ती ए आजम, आलिम के आलिम, पीरों के पीर, अल्लाह सुब्हानहू ताला के महबूब वली सैयदुल औलिया हजरत पीराने पीर रोशन जमीर कुतबे रब्बानी शाह लामकानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की शोहरत तो पूरे बगदाद शरीफ में थी ही। आप रहमतुल्लाह अलैह के इल्म और मर्तबा को सभी जानते थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने आपकी शख्सियत के बारे में सिर्फ सुना था, लेकिन अब तक आपको देखा नहीं था। एक बार का जिक्र है कि दो आदमी जिन्होंने हज बैतुल्लाह की नियत की और हज के सफर पर रवाना हो गए, कई दिन हिजाज मुकद्दस यानी मक्का शरीफ में गुजार कर अब वे सोचने लगे कि हमें यहां से कहां जाना चाहिए। तो एक साथी ने कहा, चलो हम बगदाद शरीफ की तरफ चलते हैं। दूसरे ने जवाब दिया, वहां तो हमारा कोई जानने वाला नहीं है, तो हम वहां किसके पास ठहर। पहला साथी बोला, अल्लाह पाक की जमीन है, हम वहां जाएंगे तो देखते हैं कि हमें कौन मेहमान बनाता है और कौन हमारी खिदमत करता है। हज के बाद उनका सफर बगदाद करीम की तरफ शुरू हुआ। यह बात तो सच थी कि बगदाद में उनका कोई जानने वाला नहीं था, ना कोई रिश्तेदार था, ना कोई दोस्त। जब वे बगदाद शहर पहुंचे तो अजनबी होने की वजह से किसी ने उनकी मदद नहीं की। एक साथी कहने लगा, चलो किसी वीरान जगह पर ठहर जाते हैं, कुछ दिन तो यहां गुजारने ही पड़ेंगे। अब एक जगह वे रुक गए, जो चंद पैसे थे उनसे खाने पीने का सामान खरीद लिया और गुजारा करने लगे। वह पैसे कुछ ही दिनों तक चले, फिर उनका सारा सामान खत्म हो गया। मुश्किल घड़ियां शुरू हो चुकी थीं, क्योंकि खाने के लिए उनके पास पैसे भी खत्म हो चुके थे। अब वे मुसीबत में पड़ चुके थे, क्योंकि खाने के लिए उनके पास कुछ नहीं था। एक साथी कहने लगा, तुमसे मैंने कहा था ना कि इस शहर में हमारा कोई भी नहीं है। अनजान शहर में आकर हमने बेवजह की मुसीबत मोल ले ली। जब यहां पर हमारा कोई था ही नहीं, तो हमें यहां आने की जरूरत भी नहीं थी। अब हमें यहां से चलना चाहिए। दूसरा साथी बोला, हाँ हम चलते हैं यहां से, पर अभी तो मेरा भूख से दम निकला जा रहा है। मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें इस परेशानी में डाला। अब हमें कोई ना कोई हल निकालना ही पड़ेगा, वरना हम अपने मुल्क वापस नहीं जा सकेंगे। अब उनके पास सिर्फ एक कमान बची थी, तीर तो खत्म हो चुके थे। उस कमान के अलावा उनके पास कुछ भी ऐसा नहीं था जिसकी कीमत के बदले वे खाने की कोई चीज खरीद सकते। वे सोचने लगे कि इस कमान को बेचकर कुछ रोटी गोश्त वगैरह खरीद लेते हैं, जिसे पकाकर अपनी भूख मिटा लेंगे। वे बाजार गए और उस कमान को बेच दिया, पर उसकी कीमत कुछ खास नहीं थी। वे सोचने लगे कि अब इसमें ना गोश्त आएगा ना रोटी आएगी। कौन सी ऐसी गंज भोजन है जिसे खाकर हमारा पेट भर जाएगा। वे नान वाले की दुकान पर गए और ना वह गोश्त मांगा। दुकानदार ने कहा, इतने पैसों में नान और गोश्त नहीं मिलेगा। एक नान उन दोनों के लिए काफी नहीं थी। फिर वे चावल वाले की दुकान पर गए और कहा, हमें दाल और चावल दे दो। चावल वाले ने कहा, भाइयों इन पैसों में सिर्फ चावल आएंगे, दाल नहीं आएगी, और वह चावल भी इतने होंगे कि तुम्हारे लिए काफी ना हो सकेंगे। उनमें से एक साथी ने कहा, चलो हमें चावल ही दे दो। अब उन्होंने उन पैसों से सिर्फ चावल ही खरीद लिया और अपने ठिकाने पर आ गए। चावल तो दोनों ने पका लिए, लेकिन जब चावल खाने लगे तो उसमें से दो आदमी आराम से खा नहीं सकते थे। यही हुआ कि उन चावलों में बरकत ना हुई। उन्होंने चावल खाए पर उनकी भूख ना मिटी। भूख बहुत जोर से लग रही थी और भूख की वजह से उनको कमजोरी भी महसूस हो रही थी। अब उनके पास कोई भी ऐसी चीज नहीं बची थी जिसे बेचकर वे कोई और खाने का सामान खरीद सकते। वह परेशान बैठे हुए थे कि एक साथी कहने लगा, मेरे भाई यह तो वीरान जगह है, इस जगह पर तो कोई हमारी मदद करने वाला भी नहीं है। क्यों ना हम फिर से बगदाद शहर की तरफ जाएं? हो सकता है कि अल्लाह का कोई नेक बंदा इस बार हमारी मदद कर दे, हमारे काम आ जाए और हमारे पेट को भर दे। अब वह लोग पैदल चलते चलते बगदाद शहर में पहुंचे। हर कोई उन्हें नजरअंदाज करके आगे बढ़ता चला जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि यहाँ कोई ऐसा है ही नहीं जो किसी की मदद करता हो, ना ही हमारी भूख खत्म होगी। यह कहकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। अभी वे लोग रो ही रहे थे कि एक राह चलते आदमी ने उन्हें इस तरह देखा और कहा, तुम लोग लगता है इस शहर में अजनबी हो। क्या हुआ, तुम लोग रो क्यों रहे हो?
परेशान क्यों हो? तो वह कहने लगे, हम लोग हज बैतुल्लाह करके यहाँ आए हैं। हमें यहाँ पर कुछ काम था। सोचा था कि जो थोड़े बबा पैसे हमारे पास हैं वह हमारे लिए काफी हो जाएंगे, लेकिन उन पैसों से हमने खाने पीने का सामान खरीद लिया। हम यहाँ एक सुनसान जगह पर ठहरे हुए हैं और वहीं पर हम अपने लिए खाना भी बना रहे थे, पर अब हमारे पास पैसे खत्म हो गए हैं और बिना पैसे के हम खाने की कोई चीज खरीद भी नहीं सकते। मेरे साथी को बहुत भूख लगी है और मुझे भी भूख से चक्कर आ रहे हैं, पर कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ पर हम किसी को जानते नहीं, ना ही कोई हमारा करीबी है। वह आदमी कहने लगा, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज है जिसे बेचकर तुम लोग खाने का सामान खरीद लो? तो उनमें से एक साथी ने कहा, हमारे पास आखिरी चीज बस कमान ही बची थी। हमने उस कमान को बेचकर चावल खरीद लिए, पर चावल खाने के बाद भी हमारी भूख खत्म ना हुई। हमें बहुत भूख लग रही है। हमें अफसोस है कि हम गलत जगह पर आ गए। हमने सोचा था कि यह तो सब अल्लाह की जमीन है और यहाँ पर दुखी इंसानियत की खिदमत करने वाले भी होंगे जो हमें मेहमान समझ, लेकिन लगता है कि यहाँ पर किसी के दिल में हमारे लिए कोई नरमी नहीं। यहाँ इंसान कोई है ही नहीं। उन लोगों की बात सुनकर उस आदमी ने चौंक कर कहा, तुम लोग क्या गौस आजम रहमतुल्लाह अल के बारे में नहीं जानते? वह कहने लगे, नाम तो हमने सुना है, लेकिन क्यों? क्या वह सबकी मदद करते हैं? तो वह आदमी बोला, बेशक वह सबकी मदद करते हैं और उनके अलावा यहाँ कोई इतना सखी यानी दरिया दिल है भी नहीं, यानी लुटाने वाला भी नहीं है। तुम इंसानियत की बात करते हो, वह सबसे प्यारे इंसान हैं। सब लोग उनके फैज और बरकत से मालामाल होते हैं और सबसे बढ़कर यह कि वह सबको खिलाते पिलाते हैं। तुम्हारी इस परेशानी का हल सिवाय उनके किसी के पास नहीं है। मैं तुम्हें क्या बताऊं उनके बारे में। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौस ए आजम रहमतुल्लाह अलह दुनिया के सरदारों में सबसे अलग हैं। वह चमकते हुए सूरज की तरह हैं और औलिया अल्लाह में सबसे बड़े हैं। उनकी शोहरत हर जगह फैली हुई है। अल्लाह की तरफ से वह हम सबके लिए एक हदीना यानी तोहफा है और वह शख्स निहायत खुशकिस्मत है जिसने आप रहमतुल्लाह अलैह को देखा। वह शख्स हमेशा शाद और खुशहाल रहेगा जिसने आप रहमतुल्लाह अलैह की सोहबत इख्तियार की। वह शख्स हमेशा मंजिल को पहुंचेगा। जो भी आपके पास आया और आपके पास आकर उसने फैज पाया, वह कामयाब हुआ। मुझे यह सुनकर बहुत दुख हुआ कि उनके शहर में आकर तुमने यह कैसे सोच लिया कि यहाँ कोई तुम पर रहम करने वाला नहीं है। यहाँ तो मखलूक पर रहम करने के लिए अल्लाह ने अपने मोजा और बड़े वली को भेजा हुआ है। उनकी यहाँ मजलिस लगती है और मजलिस में हजारों लोग होते हैं। उनके बड़े बड़े दस्तरखान भी लगते हैं जहाँ से हर कोई पेट भरकर उठता है। जितना वह खिलाते हैं उतना यहाँ कोई नहीं खिला सकता। लगता है तुम लोगों ने उनके बारे में मुकम्मल नहीं सुना, वरना इस तरह ना रोते और ना मायूसी का शिकार होते और अब तक ख्वार भी ना हो रहे होते, बल्कि उनकी महफिल में पहुंच चुके होते। मुझे यह जानकर बहुत रंज हुआ कि उनके बगदाद शहर में आकर तुम लोगों को मायूसी मिली। अगर तुम लोग मुझे पहले मिल गए होते तो मैं तुम्हें उनके बारे में तभी बता देता कि सबसे पहले तुम्हें सैयद अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में जाना चाहिए। उनके पास जाकर तुम वह पालोगे जो कभी नहीं पाया। जब तुम उन्हें अपनी परेशानी बताओगे तो वह जान लेंगे और तुम्हारी परेशानी को मिनटों में खत्म कर देंगे। इस तरह उस आदमी ने हजरत रहमतुल्लाह अलैह की बहुत तारीफें की। तब वह दोनों सोचने लगे कि क्यों ना हम शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह को आजमा कर देखें। यह आदमी कहता कि वे सब कुछ समझ लेते हैं, तो हम भी देखते हैं कि वे हमारी बात को कैसे समझते हैं। यही सोचकर वे दरबार कादरिया दरबार गौसिया पहुंचे। जब वह हजरत रहमतुल्लाह अलैह की महफिल में पहुंचे तो आप कोई बयान फरमा रहे थे। आपके कलाम को सुनने के लिए वह भी वहीं बैठ गए। वहां भारी भीड़ लगी हुई थी और लोग बड़े अदब के साथ आपका बयान सुन रहे थे। क्या पुरअसर कलाम था, क्या बयान था, क्या खूबसूरत अरबी लहजा था। यह देखकर वह कहने लगे कि यह तो बगदाद के रहने वाले हैं, यानी अजमी हैं, लेकिन इनकी अरबी कितनी प्यारी है, इनका अंदाज बयान कितना खूबसूरत है। उसे सुनकर वह दोनों हैरान रह गए। वह तो किसी और काम से आए थे, लेकिन हजरत के बयान को सुनकर वे यह भी भूल गए कि वह भूखे हैं। जब हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने उन दो अजनबियों को दरबार में देखा तो आपने अपना कलाम बीच में रोक दिया और बिना उनसे बातचीत किए, यानी बिना कुछ भी पूछे, आपने वह बात कह दी जिससे उनके मुंह खुले के खुले रह गए। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हाजिरी मजलिस हिजाज
मुकद्दस से कुछ मेहमान आए हैं, यानी मक्का शरीफ से कुछ मेहमान आए हैं। इनके पास एक कमान थी जिसे बेचकर इन्होंने चावल खरीदे, लेकिन उस चावल को खाकर ना इनका पेट भरा और ना इन्हें मजा आया। अब यह चाहते हैं कि इन्हें अच्छा खाना खिलाया जाए। वह दोनों हैरान और परेशान रह गए कि हमने अभी तक अपनी दिल की बात इनसे कही नहीं, हम अब तक इनसे मिले भी नहीं, और यह हमारे बारे में सब कुछ कैसे जान गए। यानी वह आदमी सच कह रहा था। अब उनके दिल में एक शक आया कि कहीं उस आदमी ने हमारे बारे में हजरत से जिक्र तो नहीं कर दिया। तभी हजरत हमारे बारे में सब कुछ जान गए हैं। अभी वे आपस में बात कर ही रहे थे कि सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह, जो कि उनसे बहुत फासले पर बैठे हुए थे, इतने दूर कि अगर कोई आम इंसान होता तो उसे उनकी बातचीत सुनाई भी नहीं देती, लेकिन आप तो अल्लाह के कर्म से ऐसी नजर रखने वाले थे कि लोगों के दिलों के हालात भी जान लेते थे। गौसुल आजम रहमतुल्लाह अल उन दोनों के चेहरे पड़ रहे थे। आपने कहा, उस आदमी ने मुझसे कुछ नहीं कहा। हाँ, वह हमारा मुरीद है। हाँ, वह इस मजलिस में आता है, लेकिन आज वह यहां नहीं आया। मैं सब जानता हूं जो कुछ तुम सोच रहे हो। तुम लोगों को भूख लगी है और यहां पर दस्तरखान लगवाया जाएगा, लेकिन उससे पहले यह महफिल खत्म होने दो। उनकी जुबान बंद हो चुकी थी। वह सोच रहे थे, हम जो कुछ सोच कर आए थे आजमाइश लेंगे। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जो बड़ी बड़ी बातें सुनी हैं, देखते हैं कि वह उन पर पूरा उतरते हैं या नहीं। लेकिन यहां तो हम अपनी ही बातों में गिर गए। अब मजलिस शुरू हुई थी। आप रहमतुल्लाह अलैह के पुरतासीर बयान को वह लोग भी सुन रहे थे और फैज हासिल कर रहे थे। तमाम लोग उनकी मोहब्बत में डूबे हुए थे। वह दो अशखास भी आप रहमतुल्लाह अल के लिए अपने दिल में मोहब्बत महसूस कर रहे थे। यही तो शान है गौस आजम की कि आप रहमतुल्लाह अल की मोहब्बत सबके दिलों में आ जाती है, बस जाती है, समा जाती है, सिवाय शैतानी सोच रखने वालों के, जो आप रहमतुल्लाह अल से हसद करते हैं, जलन रखते हैं, आपके इल्म और मरतबक नहीं पहचान जानते। मजलिस खत्म होने के बाद सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने खादिम से कहा कि एक बड़ा सा दस्तरखान लगवाया जाए और यहाँ पर जितने लोग हैं उन सबको खाने पर आने की दावत दी जाए। बिलखुसूस उन दो आदमियों की तरफ देखकर कहा, हजरात आप भी आइए। दस्तरखान बच चुका था। पहले ही मजलिस में सब बैठ चुके थे। वह दो अशख्स भी हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म पर वहां बैठे थे, खाने का इंतजार कर रहे थे। उनके लिए वहां तरह तरह के खाने चुन दिए गए। उन्होंने बिस्मिल्लाह कहकर खाना शुरू किया। खाना इतना लजीज था कि वह बस खाते ही रहे। उनका पेट भरता गया और आज तो खाने में वह लुत्फ आया जो पहले कभी नहीं आया था। जो भूख थी वह मिट गई। वे कितने दिनों से बगदाद शहर में ठहरे हुए थे और उनके दिल में यह दुख आ चुका था कि क्या इस शहर में किसी के दिल में इंसानियत नहीं? यहाँ कोई मेहमान नवाजी करना जानता नहीं? क्या यहाँ कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जो हर वक्त दस्तरखान लगवाता हो? जहाँ बगदाद के रहने वाले हमेशा खाना खाते रहे, लेकिन आज की दावत से वह लोग ऐसा मजा पा गए कि ऐसा स्वादिष्ट खाना उन्होंने आज तक नहीं खाया था। उनका हाथ रुक ही नहीं रहा था। उनका दिल नहीं कर रहा था कि वह खाने से उठे। बहरहाल पेट भर चुका था, लेकिन नियत नहीं थी। फिर उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। अब गौस ए आजम रहमतुल्लाह अल्लाह ने खादिम को हुक्म दिया कि दस्तरखान को उठा लिया जाए। इसके बाद शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने खादिम से कहा, इनके ठहरने का बंदोबस्त किया जाए। ये जितना चाहे यहाँ रह सकते हैं और ध्यान रखना कि इन्हें कोई भी तकलीफ ना हो। अब वह दोनों साथी आपकी खानकाह यानी इबादत गाह के पास जो मदरसा बना हुआ था उसमें रहने लगे। जब जब आपकी मजलिस शुरू होती वह भी आपके बयान को सुनते, दस्तरखान भी लगाया जाता और उन दोनों को खुसूसी तौर पर बैठने की दावत दी जाती। उनका दिल बहुत ज्यादा खुश था। हमने तो सोचा था कि बगदाद में हमारे ऊपर कोई भी रहम खाने वाला नहीं होगा, कोई हमारी मदद करने वाला नहीं होगा। हम तो यहाँ अनजान हैं, पर यह शख्सियत तो बहुत ही आला है। अनजान को भी इतनी मोहब्बत दे रही है जैसे हम इनके अपने हों। पर एक दिन उनके दिल में ख्याल आया कि अब तक तो हम दस्तरखान पर बैठकर बहुत सा खाना खा चुके हैं और हमारा शिकम भी भर रहा है, यानी पेट भर कर खाने की हमें लज्जत भी मिल रही है। पर अब वह वक्त आ गया है जब हम सही तरह से शेख को आजमाएं, यानी अपने दिल में अपने पसंदीदा खाने के बारे में सोचेंगे। देखते हैं शेख को पता चलता है या नहीं।
अब महफिल खत्म होने के बाद वहां पर फिर से बड़ा सा दस्तरखान लगा दिया गया। वहां पर जो लोग हाजिर थे वह सब आप रहमतुल्लाह अलैह की महफिल में आए हुए थे। शागिर्द, आपके मुरीद, आपकी अकीदतमंद मोहब्बत करने वाले जो दूर दूर से आपका बयान सुनते और आपसे कुरान पाक पढ़ते थे, सब दस्तरखान पर बैठ गए। वह 2 हज़रात भी दस्तरखान पर बैठ चुके थे। उनमें से एक आदमी ने खामोशी से दूसरे से पूछा, यानी बहुत हल्की आवाज में कहा, तुम्हारा क्या खाने को दिल कर रहा है भाई? उसने जवाब दिया, मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं हलवा खाऊं, ऐसा गर्म गर्म हलवा जिससे मुझे ताकत मिले, और ऐसा हलवा जो मैंने आज तक नहीं खाया हो। कई दिनों से यहाँ पर खाना खा रहे हैं और सब खाने ही बहुत अच्छे होते हैं, पर आज तो हलवे की ही चाहत है। सुना है कि बगदाद शहर में बहुत ही लजीज और उम्दा देसी घी का हलवा मिलता है। फिर उसने अपने दूसरे साथी से पूछा, तुम बताओ तुम क्या खाना चाहते हो? उसने कहा, मैं तो शहद खाना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि यहाँ का शहद भी बहुत अच्छा और खालिस होता है। ये बात तो सही है कि हम कई दिनों से यहाँ पर खाना खा रहे हैं, पर आज हमारी पसंद का खाना मिले तो मजा आ जाएगा। मकसद यह था कि वे जो सोच रहे थे और जो बातें कर रहे थे, क्या यह बात शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह को पता चलती है या नहीं। अगर वही हुआ जो वह चाहते थे तो वह मान जाएंगे कि अल्लाह ताला ने उन्हें बाकरामत वली बनाया है। वह दोनों यह बातें एक दूसरे से कर रहे थे। अब चूंकि हजरत गौस ए आजम रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त उनके पास मौजूद नहीं थे, बल्कि अपनी इबादत गाह में इबादत कर रहे थे और इधर लोग खाना खा रहे थे, उन दोनों को लगा कि चाहे कोई कितना भी बड़ा आलिम फाजिल, इबादत गुजार, नमाजी, परहेजगार या लाखों मुरीद वाला वली ही क्यों ना हो, कम से कम ये बात तो नहीं जान सकता कि हम दिल में क्या सोच रहे हैं। चलो देखते हैं। ये उनकी सोच थी। उन्हें क्या पता था कि हजरत गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह की करामत कैसी है। आपको जो विलायत मिली थी वह कोई ढोंग नहीं थी। आप रहमतुल्लाह अलैह अपने कमरे से बाहर निकले और तमाम महफिल को देखने लगे। हर कोई खाने में मग्न था। आपका दिल खुश हो रहा था क्योंकि आप रहमतुल्लाह बहुत खिलाने पिलाने वाले रहे हैं और मखलूक को खाना खिलाकर आपका दिल खुश होता था। एकदम आपकी नजर उन दोनों पर पड़ गई जो एक दूसरे से आंखों ही आंखों में बातें कर रहे थे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उनके दिल की कैफियत को जान लिया, उनके दिल की बात को आपने सुन लिया। आप रहमतुल्लाह अलैह बड़ी शान से उनके पास चले गए, लेकिन आपकी शान में कोई दिखावा, कोई घमंड या कोई बढ़ाई नहीं थी, बल्कि आप उनके पास जाकर बैठ गए और फरमाया, तो भाइयों, क्या आप लोगों ने खाना खा लिया? वह कहने लगे, जी हाँ हजरत, हमने खाना खा लिया। क्या कोई और ख्वाहिश है आपके दिल में? आपने पूछा। वह घबरा गए और झूठ बोल दिया, नहीं हजरत, नहीं, हमारे दिल में कोई ख्वाहिश नहीं है। हमने जो चाहा था वह खा लिया। इतने दिनों से आप मेहमान नवाजी कर रहे हैं, आपका शुक्रिया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्कुराकर फरमाया, नहीं, मुझे लगता है कि आप कुछ और भी चाहत रखते हैं। उन्होंने फिर कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उनकी इस बात पर आपने अपने खुद्दाम यानी खादिम को अपने पास बुलाया और कहा, जो हलवा खाना चाहता है उसे हलवा दे दो, और जो शहद की ख्वाहिश रखता है उसके सामने शहद रख दिया जाए। खादिम ने कहा, हजरत, यहाँ पर तो हलवा भी नहीं है और शहद भी नहीं है, तो कुछ और खाने की चीज इनके सामने रख दी जाए। आप फरमाने लगे, नहीं, ये हजरात चाहते हैं कि इनमें से एक हलवा खाए और एक शहद खाए। चलो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला अपने खजानों से इनको खजाना अता करेगा। हलवा और शहद इनके पास आएगा क्योंकि इनका दिल मचल रहा है। यह चीजें खाने के लिए तो अल्लाह ताला अपने बंदों को जन्नत के खजाने में से खजाना जरूर देता है। यह भूख भी अल्लाह ताला की अता है और रिज़्क़ भी। अब आप रहमतुल्लाह अलैह ने आंखें बंद कर ली और दिल में दुआ करने लगे। अभी आपने दुआ की ही थी कि एक बंदा वहां हाजिर हुआ जिसे अब तक वहां पर किसी ने देखा नहीं था, यानी वह उनके मुलाजिमों में शामिल ही नहीं था। उसके हाथ में एक बड़ा सा थाल था जिसमें हलवे की प्लेट रखी हुई थी। जब एक बंदे के सामने हलवा रखा गया जिसको हलवा खाने की तमन्ना थी, तो वह हैरान परेशान था कि मैंने तो सिर्फ दिल में सोचा था और अपने साथी को बताया था, यहां बैठे किसी इंसान को नहीं पता था। दूसरा भी अभी इसी कैफियत में ही था कि आपने एक बार फिर से आंखें बंद की और फिर एक और आदमी बड़े से बर्तन में शहद लेकर आ गया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, जो शहद खाना चाहता है उसको शहद खिलाओ, खूब शहद खिलाओ।
दूसरे साथी की तरफ शहद लाया गया। अब उनके पास शहद और हलवा लाकर रख दिया गया था। वे एक दूसरे को सवालिया नजरों से देखने लगे। उस वक्त आप रहमतुल्लाह अलैहि ने उन खादिम को वहां से जाने का इशारा किया। फिर उनसे कहा, ये दोनों चीजें तुम्हारी पसंदीदा हैं और तुम्हारा दिल कर रहा था कि तुम हलवा खाओ और तुम शहद खाओ, तो हमने इस बात को जान लिया। अल्लाह के कर्म से यह एक हदियाना संगीत पाक का शुक्र अदा करो कि जो ख्वाहिश तुम लेकर आए थे वह ख्वाहिश पूरी हो गई। वह बहुत ही नादम शर्मिंदा थे और शर्मिंदगी के शिकार हो रहे थे कि हमने तो इनको आजमाने के लिए ये सब बातें की थी कि क्या ये इतने बड़े वली हैं कि दिल की बात जानते हैं। पर उस वक्त कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। उसके बाद दस्तरख्वान बिछाया गया और सबने मिलकर खाना खाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैहि की महफिल खत्म हुई और सब लोग चले गए, लेकिन वह दोनों आदमी अब तक वहां मौजूद थे। वे आपकी मेहमान नवाजी से बहुत खुश भी थे और शर्मिंदा भी। उनको दिल ही दिल में परेशान देखकर आप रहमतुल्लाह अलैहि ने उनको अपने पास बुलाया और फरमाया, क्या कुछ कहना चाहते हो? तब उनमें से एक ने कहा, हजरत हमें माफ कर दीजिए, हमने आपके बारे में ना जाने क्या क्या सोच रखा था। हमने सोचा कि क्या आप इतने बड़े वली हैं कि हमारे दिल की बात जान सकेंगे। हमने तो मजाक में ये बात कही थी, लेकिन आपने तो वही कर दिया जो हम चाहते थे। हम तो मक्का से इस इरादे से आए थे, देखें कोई हमें जानता है या नहीं, और कोई हमें जाने बिना हमारी मदद करेगा या नहीं। वह कौन शख्स होगा जो हमें अपना समझेगा, जो अपना समझकर हमें खाना भी खिलाएगा और हमारे दुख दर्द को दूर करेगा। यकीन जानिए, आपसे मिलने से पहले हम यही सोचते थे, लेकिन आपसे मिलने के बाद हमारी सोच गलत साबित हो गई। हम इतने नादिमुत, जबकि आप तो उस वक्त उस कमरे में मौजूद भी नहीं थे। आप रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, यह सब अल्लाह पाक की अता है। तुमने सोचा और हम तक ये बात पहुंचा दी गई। दरअसल जब तुम लोग मक्का से बगदाद शरीफ पहुंचे, तुम्हारा यहां कोई नहीं था और तुम्हारे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि तुम अपने लिए खाने का इंतजाम करते। तुम्हारे यहां आने से पहले ही हमें यह खबर मिल चुकी थी। तुम्हारे यहां तक पहुंचने की बात भी हमें पता थी, लेकिन आपको यह बात कैसे पता चली? भाइयों, यह राज्य है कुदरत के राज्यों में से एक राज। बस तुम यह जान लो कि तुम यहां पर मेहमान थे और हमारे लिए तुम्हारी मेहमान नवाजी करना फर्ज था, क्योंकि हम तुम्हारे मेजबान बने। अब तुम लोग जितना दिल चाहे यहां रह सकते हो। वे लोग आपकी सखावत यानी दरिया दिली देखकर बहुत खुश हुए। कहने लगे, उस आदमी ने आपके बारे में सही कहा था कि आप बहुत लुटाने वाले हैं और आपके दर से कोई खाली हाथ नहीं जाता। आपके दिल में सबके लिए मोहब्बत है, इसलिए अल्लाह ताला ने हम सबके दिलों में आपकी मोहब्बत डाल दी है। हम तो आपको आजमाने आए थे कि वह आदमी जो आपके बारे में कह रहा है वह सच है या नहीं, लेकिन अब हमने अपनी आंखों से देख लिया और जाना कि यह सब कोई जादू नहीं हो सकता। अल्लाह ताला आपसे बहुत मोहब्बत करता है और इसी वजह से उसने आपके जरिए हमें यह नेमत अता की कि आज हम पेट भरकर खाना खा सके। यह थी हमारे गौस आजम की शान। दोस्तों, आपको यह प्यारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।